जा। और बाबा जी क्या करे, दिन भर जो गोदड़ी सिए थे उस गोदड़ी का धागा खींचते और मंत्र बोलते, उल्टत देव पलटत काया, उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया, धड़ाक धूम दीवार गिर जाती। दूसरे दिन फिर मजदूर लगते, नौकर लगते, मंत्री भी आते, लेकिन इस सूक्ष्म साधना का प्रभाव ऐसा कि स्थूल जगत वाला बेचारा वहां नन्हा सा रह जाता है। कई दिनों के बाद आखिर इस नतीजे पर मीटिंग हुई कि ये कोई बाहर का आदमी आकर तोड़े अथवा बाबा जी आकर तोड़े, ये हो नहीं सकता, जरूर इनकी कुछ सिद्धाई है। तो एक बनिया मंत्री बाबा का चेला हो गया और सारा रहस्य जानकर अहमद को बता दिया कि इनकी खूब प्रशंसा करो, ये अगर अहंकार में आ जाए तो इनकी सिद्धाई भूल जाएंगे। इनके गुरु ने वरदान दिया कि जब तू अहंकार करेगा तो तेरी सिद्धि चली जाएगी, अहंकार नहीं करेगा तब तक रहेगी। अहमद आया, बखान किए खूब। बाबा को आत्मज्ञान तो था नहीं, केवल सिद्धाई थी, आत्म प्रसाद नहीं था, शक्ति थी। आत्म प्रसाद के बिना शक्तियां भी कभी कभी धोखा दे देती। अरे महाराज तुम तो खुदा जैसे हो, मेरी दीवारें रोज गिर जाती है, ये आपकी रहमत है। बोले हमको जैसे तैसे साधु थोड़े, हम सब कुछ कर सकते। महाराज तुम क्या क्या कर सकते, कुछ चमत्कार दिखाओ। बोले जो लोटा है ना, लोटा, मैं इतना छोटा बनूं कि लोटा में जाके बैठूं, ऐसी सिद्धि भी मेरे पास, आकाश में उड़ भी जाऊं, अष्ट सिद्धि नवनिधि जैसा भी मैं जानता हूं। बोले बाप जी घड़ी खम्मा जरा दिखाओ तो बाबा जी हो गए अपनी योग सिद्धि से एकदम छोटे, लोटे में घुस गए। अहमद ने क्या करा, लोटे पर ढक्कन मार दिया और खड्डा खोदकर लोटा जमीन में गाड़ने को जा रहा था। माणिकनाथ जोगी कहते कि ऐसा धोखा मत कर। बोले हम राजवी पुरुष हैं, हम राजवी पुरुष हैं, ईमानदारी और धोखा तुम ही संभालो महाराज, हम तो अपना काम करेंगे। महाराज ने कहा मैं तुमको श्राप दूंगा। बोले अभी तुम्हारा श्राप और सिद्धाई नहीं चलेगी, क्योंकि तुम अहंकार में आ गए थे और मेरे मंत्री ने सारा रहस्य मुझे बता दिया है। माणिकनाथ जोगी ने गुरु का स्मरण किया, फिर भी वो सिद्धाई का मंत्र स्फुरित नहीं हो रहा है। गुरु को प्रार्थना की तो गुरु शिवलोक में थे, मानसिक संबंध जुड़ गया, टेलीपैथी। गुरु ने कहा बेटा ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में इसने साधुओं की सेवा किया है। साधु की सेवा किया है अंतर के प्रसाद पाने को नहीं, मुक्ति पाने के लिए नहीं, यश पाने के लिए साधु की सेवा किया है और इसका यश होके रहेगा। इसलिए तू इससे भिड़ मत, इसको आशीर्वाद दे दे। माणिकनाथ ने कहा कि अहमद ये कर्णावती नगरी नहीं लेकिन अहमदाबाद नगरी हो जाएगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरे गुरु की आज्ञा है। और साधु का कोप भी बहते पानी में लकीर जैसा है। अहमद तूने तो धोखा किया, लेकिन मैं बदले में तेरे को आशीर्वाद देता हूं कि कर्णावती नगर के बजाय अहमदाबाद नगर बसेगा, फलेगा, फूलेगा, सुख समृद्धि में रहेगा। अहमद बोलता है कि अगर महाराज आप ऐसी दुआ करते हो तो मैं भी आपके नाम का, इस इलाके का जगह आपके नाम का बनाऊंगा। तब से वो जगह का नाम माणिकनाथ जोगी के नाम से उस जगह का नाम माणिक चौक रखा गया, जहां भी सोना और चांदी की दुकानें हैं अहमदाबाद में, 3 दरवाजे से पहले फुवारा के पास। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में बहुत सारी शक्ति है। आप चाहे साबरी मंत्र जपो एकाग्र होकर, चाहे तांत्रिक मंत्र जपो, तो आप इस लोक या परलोक की कुछ चीजें पा सकते हो। आप वैदिक मंत्र जप के, मंत्र जिससे जपे जाते उस परमात्मा को सब कुछ अर्पण करो तो आप परमात्मा को भी पा सकते हो और आपकी निगाह से लोगों का भी कल्याण हो सकता है। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। प्रसादे सर्व दुःखानां, प्रसादे सर्व दुःखानां, प्रसादे सर्व दुःखानां, प्रसादे सर्व दुःखानां। हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो
सोयासु प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आपके अंतःकरण की प्रसन्नता, बाहर की कितनी भी सुविधा हो, एयर कंडीशन हो, लेकिन हृदय में हॉट कंडीशन है तो किस काम का। बाहर तो मिठाई खा रहे लेकिन दिल में चिंता है तो रोग बन जाएगा। बीमार आदमी मिठाई खाएगा तो भी रोग बना देगा, और भीम जैसा आदमी, तंदुरुस्त आदमी जहर खाएगा तभी भी औषध बन जाएगा। इसलिए आप अपनी तंदुरुस्ती बनाइए। शरीर की तंदुरुस्ती कोई बड़ी बात नहीं, आपके मन की तंदुरुस्ती बनाइए। बाहर चाहे कैसी विकट परिस्थितियां आ जाए, आज सुबह के सत्संग में आपने सुना होगा, दाल बगड़ी तो दिवस बगड़ू, चा बगड़ी तो सवार बगड़ी, अठाणु बगड़ू तो वर्ष बगड़ू ने बैरू बगड़ी तो जिंदगी बगड़ी। ये कहावत गुजरात की है, लेकिन मैंने कहा कि इस कहावत के साथ एक बात जोड़ दो, समझ बिगड़ी तो 84 लाख जन्म बिगड़े, और समझ सुधरी तो सब कुछ सुधर गया, कुछ नहीं बिगड़ा। तो अपनी समझ को बढ़िया बनाइए। पत्नी प्रतिकूल है तभी भी वो धन्यवाद दे रहे हैं कि विठ्ठल तेरी कृपा है, झगड़ाखोर पत्नी मिली तभी तो मेरी भक्ति बढ़ी। और पत्नी बढ़िया है, साध्वी जैसी है, तभी भी एकनाथ महाराज विठ्ठल को धन्यवाद देते कि मेरी पत्नी अनुकूल है तभी तो मैं आराम से भक्ति कर सकता हूँ। और पत्नी स्वर्गस्थ हो गई तो नरसिंह मेहता कहते कि भगवान दो थे तो जरा बातचीत होती थी, खटपट होती थी, अब उसको अपने चरणों में बुला लिया, ये तूने बड़ी कृपा की। पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए इसकी गहराई में तुम्हारी भलाई भलाई और भलाई छुपी है। कभी कहीं अपमान हो जाए तो देखना कि अपमान की गहराई में तुम्हारी सावधानी भगवान करवा रहे, और मान मिल जाए तो विषाद दूर करके तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे। साधु ते होवे न कारज हानि, ऐसे ही ईश्वर से होवे न कारज हानि। ईश्वर हमारा सुहृद है, जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है, उस समय हमें पता नहीं होता। आप समता का अभ्यास करें तो आपका समत्व योग प्रकट होने लगेगा। एक मंत्री थे, राजा सुषेण के काल के कोई मंत्री थे, तेज बहादुर राजा के। उसका स्वभाव था कि भगवान जो करे रहा है भले के लिए कर रहा है, जो हो रहा है अच्छा हुआ।